ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धं मणन्तमणिदियं मणुववं अपथ्यसौख्यमणवजम् केवलिपहो पणिजिय दुणयतिमीरं जिणं नमः। प्रथमचार उपादान निज शक्ति है। अरु पंचम संवार है निमित्त पर द्रव्य है। आत्मा का ज्ञान हो और आत्मा का ध्यान हो। आत्मा से ही मेरी संसार में पहचान हो। आत्मा में दिन उदय हो। आत्मा में रात हो। आत्मा में आवे आत्मा की बात हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। आत्मा के ध्यान में ही मेरा पुनरुत्थान हो। अपनी चर्चा यहाँ पर 5 समवायों पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। 5 समवाय के नाम थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ चलो राजी बताइए 5 समवाय के नाम। हाँ हाँ हाँ, तो ये कैसे 5 समवाय हैं जिसमें हमारी कैसे 3 समवाय पर अपनी चर्चा हो चुकी थी। स्वभाव हमारे पास मौजूद है। दूसरा कौन सा है? पुरुषार्थ। उसके बाद फिर काललब्धि। मतलब जब जब भी कार्य होता है इन 5 समवाय पूर्वक ही होगा। इसमें एक भी कैंसल होगा तो कार्य कैसा है? संपन्न नहीं होगा। तो पूर्व में हमने किसी काललब्धि की चर्चा करी थी कि कार्य के होने में जो उसका स्वकाल है, वही किसी है? काललब्धि है। और किसी की कार्य की उत्पत्ति में स्वकाल ही काललब्धि है। और प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में त्रिकाल विद्यमान है। प्रत्येक कार्य अपने स्वकाल में त्रिकाल कैसा है? विद्यमान रहता है। और अपने फिर इसमें से अपने को क्या लाभ हुए काललब्धि को जानने से? आज तो अपने को समय उतना नहीं मिल पाया। मैंने सोचा था कि आज पूरे 5 समवाय कर देंगे क्योंकि कल तो क्लास नहीं रहेगी। तो संक्षिप्त में ही लेंगे क्योंकि 4:30 बजे क्लास शुरू होने वाली थी लेकिन नहीं हुई है। काललब्धि में ऐसा ही होने वाला था। बस ऐसा विचार करके बस समता भाव आती है। अब कहते भवितव्यता। चौथा कौन सा है? भवितव्यता। भवितव्यता मतलब कैसा है? होने योग्य कार्य। मतलब जो कार्य होने योग्य वही होगा, अन्य नहीं होगा। उसको बोलते भवितव्यता या होनहार है। बिल्कुल कि जो ही कार्य हो। नेमिनाथ स्वामी को वैराग्य होने की कैसी है? भवितव्यता थी। शादी होने की भवितव्यता नहीं थी तो नहीं हुई। उनकी वैराग्य होने की कैसी? वो कार्य होने की उसकी कैसी है? योग्यता थी। कोरोना काल में भी बहुत से ऐसे प्रसंग बने हैं अपने पास, बिल्कुल है ना। बस वो कार्य कैसा है? होने वाला था। जन्म मरण जिसका जैसा होने वाला था वो कैसा है? उसको इंदोवा जिनिंदोवा।
हाँ, वो गाथा याद कर लेना अच्छे थे। जम जस जम ही दे से, जब जब भी विकल्प आए, कार्य ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है ना, बस जम जस जम ही दे से, बस इंदोवा जिनेंदोवा, इंद्र और जिनेंद्र भी कैसा उसको कार्य को टालने में समर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से जो कार्य, सीता जी की बदनामी क्यों हुई, अब पांचों समवाय उसमें लगाओ। सीता जी की बदनामी क्यों हुई ना, कार्य तो ऐसा कुछ किया नहीं था, फिर भी बदनामी क्यों होने लगी है, बिल्कुल ना। तो बस ये लगा लेना ना, वैसा ही होने वाला था, वही कार्य होने वाला था, भवितव्यता उसकी वैसी ही थी, निमित्त भी वैसे। रावण को सीता नहीं मिलनी थी तो नहीं मिलनी थी, उसमें भी पांचों समवाय लगा लेना कि पुरुषार्थ भी किया उसने, तो उठा के अपहरण करके ले भी गया है ना, पुरुषार्थ भी किया, लेकिन नहीं मिलने वाली थी तो नहीं मिलने वाली थी, वो कार्य नहीं संपन्न होने वाला था तो नहीं हुआ, भवितव्यता उसकी ऐसी ही थी बिल्कुल। बिजनेस सब में लगा लेना, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होने वाला है तो नहीं होने वाला है, कितना भी पुरुषार्थ कर लो तो हर बात में लगा लेंगे तो क्या होगा, असीम शांति होगी अपने को, बस बिल्कुल। ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों होता है ना, इन्होंने हमारा काम बिगाड़ दिया इसलिए वो कार्य नहीं हुआ ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि उस कार्य की होने की योग्यता ही नहीं थी, इसलिए वो कैसा है, कार्य नहीं हुआ बिल्कुल। हमारे सनावन में रिश्तेदार के यहाँ वो शॉर्ट सर्किट हो गया था, दुकान उनकी थी, पैंट की थी, शॉर्ट सर्किट हुआ तो बिल्कुल आग लगी है ना। बहू जवान किचन में पूरा धुआं ऐसी की ऐसी बैठी रह गई। वो कार्य ऐसा ही होने वाला था और सबको निकाल लिया खिड़की में से, बच्चों गिर, और बहू निकल ही नहीं पाई वहाँ से। बस तो हर बात में अपन लगा दे, वो कार्य ऐसा ही होने वाला था। उनका जन्म मरण कैसा है, वो सब द्रव्य चित्र काल भाव सब कैसा है, नक्की है। उसको इंदोवा जिनेंदोवा, इंद्र और जिनेंद्र भी कैसे हैं, टालने में समर्थ नहीं हैं। तो इस प्रकार से देखो अपने को लाभ क्या होता है, काल लब्धि को भी, ये अपने भवितव्यता को समझ, अनंत आकुल व्याकुलता से बच जाते हैं। ये कार्य ऐसा क्यों नहीं हुआ, अब होने वाला था, जल्दी क्यों नहीं हुआ ना, तो मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, अणिमा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बहुत क्वेश्चन होता है ना अपने को, भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो अर्चना क्या हुआ, भवितव्यता। भवितव्यता को याद करने, वो कार्य होने वाला ही था, वही कार्य होने वाला था, अन्य होने वाला नहीं था। तो इस प्रकार से अनंत आकुलता से अपन मिट जाती है। दूसरा अपने को लाभ क्या हुआ, कषाय की मंदता। कषाय की मंदता है, अपने आप ही कितना कितने प्रसंग बनते हैं, कांगे निकिता है ना, कितनी सहजता से निपटाते हैं। हो जाती है, बड़े बड़े प्रसंग कोई बन जाते हैं, बिल्कुल सहजता से निपटा देते हैं, खुद भी शांत रहते हैं और वातावरण को भी कैसा है, शांत रखते हैं। मतलब वातावरण को भी कैसा है, दूषित होने देते नहीं हैं, क्योंकि ये इसका बल है ना, वही कार्य होने वाला था, वैसे ही उदय होने वाले थे, क्या करो बिल्कुल है ना। तो किसके आक्षेप विक्षेप लगाए। तो कषायों की मंदता होती है, क्रमबद्ध का निर्णय होता है, ये सब अपने को भवितव्य, ये 5 समवाय को जानने से अपने को लाभ है ये। और व्यर्थ की विकथाओं से कैसे हैं बच जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं वैसा क्यों नहीं, फालतू चर्चाओं से कैसे हैं बच जाते हैं। और फिर कैसे न तो अभिमान होता है न तो हीनता आती है। धर्म समझने से बहुत बैलेंस में जीवन होता है। अभी मेरी ओशी से बात हो रही थी, हाँ, तो बता रही थी कि दीदी कितना काम आता है ये जो हमने धर्म पढ़ा है ना। सिविल जज हो गई है वो बच्ची, अपने यहाँ की आत्मार्थी पढ़ी हुई है, तो बोलती इतना दीदी काम आता है। बोले मेरे साथी बोलते कि आप ऐसे कूल कैसे रहते हो, कम से कम एक दिन में 70-80 केस बोले आते हैं, बोले आप कूल कैसे रहते हो। बोले दीदी ये तत्व का बल है, जो हमने यहाँ पढ़ा है उसका बल है, उसके कारण कैसे हैं कूल कैसे हैं रहते हैं, बहुत आकुल व्याकुल नहीं होते हैं। न तो अभिमान को कैसा है। अच्छा, काल लब्धि और होनार में क्या अंतर है।
बेन जी, काल लब्धि और होनार में क्या अंतर है? देखो, काल लब्धि में समय की मुख्यता है। काल लब्धि में क्या है? समय की मुख्यता। और भवितव्यता में क्या है? कार्य की कैसी है? मुख्यता होती है। काल लब्धि में व्यवहार काल अर्थात समय की मुख्यता से होता है, और होनहार और भवितव्य में कार्य की मुख्यता होती है। वही कार्य होगा। भवितव्यता में क्या है? वही कार्य होगा, अन्य कार्य कैसा है? नहीं होगा। एक में समय की मुख्यता है और एक में कैसा है? कार्य की मुख्यता है। पूज्य गुरुदेव श्री थे, जब दिगंबर धर्म स्वीकार किया, स्टार ऑफ इंडिया गए थे ना अपन, है ना, मुखपट्टी छोड़ी थी वहाँ पर। बिल्कुल महावीर जयंती के दिन मुखपट्टी छोड़ी थी, और दिगंबर धर्म के वही काल लब्धि थी, वही उसका कैसा है? स्वकाल था। दिगंबर धर्म जो स्वीकार करना था वही समय महावीर जयंती का, और वही कार्य कि दिगंबरात्मक धर्म कैसा है? स्वीकार करना था, तो वही कार्य होना होगा। वादीराज मुनिराज सब में लगा लेना, वर्तमानियों के हजारों उदाहरण बेटा आएंगे। बिल्कुल कुम्हार की लड़की से फेरे, अरे कोई जैन तो मिल जाती है कितने कूल रहा होगा बताओ, है ना। कहाँ तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले प्रसंग बना, सहज सहज सहज, बिल्कुल, है ना। भाई इसका विचार किया, भाई ये ऐसा ही होने वाला था, वो कार्य ऐसा ही होने वाला था, वो प्रसंग ऐसा ही बनने वाला था। बिल्कुल, तो इस प्रकार होने योग्य कार्य ही होता है, ऐसा निर्णय करने पर पर्याय की चिंता छूटकर स्वभाव सन्मुखता की प्रेरणा मिलती है। ये अपने को कैसा है? लाभ होता है। ये पांचों समवाय का निर्णय ये पुरुषार्थ प्रेरक है। अब अंतिम अपना क्या है? निमित्त, है ना। तो यहाँ ये कहते, जो निमित्त किसे कहते हैं? अनुकूल, अनुकूलता का आरोप आ जाए उसे क्या कहते हैं? निमित्त कहते। देखो, हाँ हाँ, याद रखना, याद है ना आप लोग को? याद है ना, अच्छी मेमोरी अच्छी है, भूलोगे नहीं बिल्कुल। तो यहाँ निमित्त, निमित्त की क्या 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 पर्यायवाची शब्द हैं? अकिंचित कर, कार्य के होने में अकिंचित कर, पहला, बिल्कुल, है ना। दूसरा चश्मदीद गवाह, है ना। निमित्त का दूसरा नाम क्या है? चश्मदीद गवाह। कार्य होगा तो उपस्थित होगा, बिल्कुल ना। गवाह को कभी सजा होती है? ओशी, तुम्हारे यहाँ गवाह को सजा होती है? गवाह तो कैसा विटनेस बॉक्स में आकर सिर्फ गवाह ही देता है, सजा उसको नहीं होती है। तो यहाँ ये कहते हैं निमित्त अर्थात कैसा? चश्मदीद गवाह, बिल्कुल। और कैसा है? कार्य की में उपस्थित बना, अनुकूलता का आरोप जिस पर आ सके, ये सब कैसे? निमित्त के ही पर्यायवाची शब्द हैं, बिल्कुल, है ना। कहा था ना कि एक एक्सीडेंट हुआ हो, एक एक्सीडेंट हुआ हो, इधर से ट्रक का आना हुआ हो, और ये एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट वो ट्रक का आना अनुकूल है या प्रतिकूल? क्योंकि निमित्त कैसे होते हैं? क्योंकि हमने किसकी तरफ से देखा? कार्य की तरफ से देखा, तो वो कार्य क्या हुआ? एक्सीडेंट। तो वो कैसा है? ट्रक का आना कैसा है? अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से देखो, निमित्त से भी कार्य नहीं होता। सेंटेंस याद रखना, अनुज्ञा। निमित्त से भी कार्य नहीं होता, निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। अगर निमित्त से कार्य होता, है ना, तो फिर कैसा है? गुरु तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कोई फर्स्ट क्लास फर्स्ट, 90%, किसी के 80, किसी 60। गुरु तो निमित्त से अगर कार्य होता तो हो जाता ना, और निमित्त से कार्य होता तो अपने यहाँ सिंह का उदाहरण था, गौतम गंधर का उदाहरण है। अगर निमित्त से कार्य होता तो कैसा है? फिर कार्य होता। निमित्त से भी नहीं होता है और निमित्त के बिना भी नहीं होता है, बिल्कुल। क्योंकि एक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? उत्कृष्ट निमित्त के सानिध्य में सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, है ना। बस स्वयं की तत्समय की कैसी है? योग्यता है। निमित्त के बिना भी नहीं होता है ना। तो जैसे क्यों? क्योंकि कुम्हार के बिना घड़ा नहीं बन सकता, केवली के बिना छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। निमित्त तो उपस्थित होते हैं, इसलिए उन पर कैसा है? आरोप आता
नहीं है। देखो निमित्त सिर्फ उपस्थित होता है ना, इसलिए उस पर, सॉरी, निमित्त उपस्थित रहता है इसलिए उस पर कैसा है, आरोप आ जाता है। चोर के गिरोह में रहो ना, सबसे पहले आप किसके साथ उठते बैठते हो, एक क्वेश्चन उठता है ना, पहले ये वो सारी तलाश करते हैं कि किसके साथ बैठते, इनकी दोस्ती किनके साथ है ना, तो सारी कैसी है वो तलाश करते हैं। तो आप थे किसके साथ ना, तो कैसा आप पर वो आरोप आ जाता है। बिल्कुल देखो गुरुदेव भाई साहब ने एक दिन बता रहे थे ना, मैं तो बचपन से तुम्हारी उम्र में से सोनगढ़ ही रहती थी तो वहाँ पर कैसा हुआ, एक वेलजी भाई थे, वकील साहब था, उनके लड़के वकील थे। तो गुरुदेव बार बार होती, भाई गुरु से ज्ञान नहीं होता, गुरु से ज्ञान नहीं होता है, तो गुरुदेव अब हम सोनगढ़ नहीं आएंगे क्योंकि गुरु से तो ज्ञान होता नहीं है बोले ये पक्का करने के लिए आना है कि गुरु से ज्ञान नहीं होता है। क्यों आना, कि गुरु से ज्ञान नहीं होता है, ये पक्का करने के लिए कैसा है आपको आना है। बिल्कुल, तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से निमित्त से ज्ञान होता नहीं है। ये ना, अगर निमित्त अकिंचित कर है तो कार्य संपन्न होने में उनका कोई योगदान नहीं, फिर आगम में निमित्तों की चर्चा की ही क्यों गई है, ओशी है ना। जब अकिंचित कर है, कार्य की उत्पत्ति में उसका कुछ भी योगदान नहीं है, तो आगम में उसको हटा देना चाहिए, उस चैप्टर को निमित्त उपादान के उपादान का रखना चाहिए, निमित्त को कैसा है हटा देना चाहिए। तो फिर निमित्त की चर्चा आगम में की ही क्यों गई है। हाँ बेटा राजी, हाँ बराबर है ना। तो यहाँ कहते सच्चे निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए निमित्तों की चर्चा क्यों है अर्चना ना, कि तुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सच्चे देवसास गुरु का ही निमित्त होगा। तो कुगुरु कुदेव के सानिध्य में जाएगा तो तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो सच्चे निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए आगम में निमित्तों की कैसी है चर्चा है। अगर घड़ा बनेगा तो कुम्हार उपस्थित रहेगा, बिल्कुल, अन्य डॉक्टर वहाँ पर उपस्थित नहीं रहेगा। इसे सच्चे निमित्तों का ज्ञान कराने के लिए वहाँ पर, नहीं तो तू कुगुरु कुदेव कुधर्म का कैसा है आश्रय ले लेगा। तो इसलिए निमित्तों की चर्चा कैसी है आगम में आई है। अब इन समवाय को समझने से अपने को लाभ क्या है। सबसे पहले कौन सा समवाय था, स्वभाव है ना, उसको समझने से अपने को क्या लाभ है। देखो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने की हमारे पास शक्ति है, स्वभाव है, मैं सम्यक तो स्वरूप हूँ, बिल्कुल। तो ऐसा स्वभाव है तो कहीं हम अपनी शक्ति को छुपाएं नहीं, क्योंकि शक्ति की ही व्यक्ति होती है और शक्ति की ही अभिव्यक्ति होती है कि ना, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, बिल्कुल। तो अपने पास सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सामर्थ्य है ना। तिल में से ही तेल निकलेगा ना बेटा, हाँ? बालू रेत में से तो नहीं निकलेगा। तो सम्यक कहाँ से प्राप्त होगा, तो सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान करेंगे तो होगा। यहाँ तो मैं सम्यक तो स्वरूप है, एक पार्ट तो स्थायी होता है, एक पार्ट तो कैसा होता है स्थायी होगा, बिल्कुल। मैं सम्यक तो स्वरूप हूँ तो उसके अवलंबन से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, बाहर से आने वाली नहीं है, बिल्कुल। और हम कहते हैं हम तो भेद प्रभेदों में उलझ जाते हैं, औपशमिक छायोपशमिक छाई ये वो। भाभी साहब भेद से अभेद की प्राप्ति करना चाहता है। आशा भाभी साहब क्या कहा, अरे प्रभु भेद से अभेद की प्राप्ति करना चाहता है तो कैसे होगी बताओ। भेद तो समझने के लिए है और समाने के लिए उन भेदों का अवलंबन नहीं, एकमात्र अभेद का ही अवलंबन से ही कैसा है प्राप्त की प्राप्ति होगी, बिल्कुल। तो अपने पास सम्यक दर्शन प्राप्त करने का सामर्थ्य है ना, तो प्रमाद पुष्ट नहीं करे, तो स्वभाव अपने पास मौजूद है। दूसरा पुरुषार्थ, पुरुष ही पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम होता है ना।
हम तो बहुत पुरुषार्थी हैं, इतने इतने सालों से सब स्वाध्याय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर भी कैसा है, भेद ज्ञान क्यों, ये अपना समय दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? दुखे माथा और सेके पेट। रिंकी क्या कहा? तो बताओ, विपरीत पुरुषार्थ है ना, दुखे माथा और सेके पेट, है ना। तो कैसे प्राप्त की प्राप्ति होगी? बिल्कुल, है ना। यहाँ तो कहते अभेद के आश्रय, और तू भेद प्रभेदों में, क्षोभ ज्ञान में उलझा हुआ है, उसको बढ़ाने में, पूनम में उसको बढ़ा, और उसका बढ़ना नहीं बढ़ना कर्माधीन है भैया, तेरे अधीन नहीं है। तो उसको बढ़ाने में कैसा है, लगा हुआ है। और फिर हम तो बहुत पुरुषार्थी हैं, बिल्कुल, है ना। पुरुष किसको, ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के नाम पर अगर तुझे कुछ करना हो तो ज्ञाता दृष्टा रहना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, बिल्कुल। और आगे कहते हैं हम तो दिन रात विषय ज़्यादा है लेकिन समय अपने पास अल्प है। तीसरा, काल लब्धि। व्यर्थ की व्याकुलता से बच जाते। जो कार्य जिस समय में होना होगा वो उसी समय में होगा, है ना। वो समय उसका नक्की है, बिल्कुल ना। और फिर कैसे हैं, इन्होंने आक्षेप विक्षेप लगाते हैं, इन्होंने हमारे काम में विघ्न डाला, इन्होंने हमारा काम होने नहीं दिया। कितना आक्षेप विक्षेप लगाते दूसरों पर, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि वह उसकी काल भी नक्की है। देखो, हमने कहा और इन्होंने माना नहीं। अरे माने तो लाख की और नहीं माने तो 1.25 लाख की, खाक की नहीं। क्यों बहन जी? माने तो लाख की और नहीं माने तो 1.25 लाख की क्यों, है ना। अरे मान लेगा, ये बालिकाएं हमारी बातें मान लेगी ना तो अभिमान आ जाएगा, मेरी चलती है मेरे बिना। हालांकि मैंने अभी कहा था ओशी को, इतना तो पुण्य है कि कहते हैं तो बच्चियां टालती नहीं हैं, बराबर बात मान लेती हैं, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ कहते माने तो लाख की, नहीं माने तो 1.25 लाख की। अनुज्ञा, मैं अपने को तुम्हारी उम्र में खड़ा कर देती हूँ। जिस समय तुम लोग कुछ करते हो ना गड़बड़ सरबड़ तो कैसे मैं खड़ा कर दे कि मैं इनकी उम्र में थी तो कैसी थी, तुरंत समाधान मिल जाता है मुझे। अब मैं मेरे समान गंभीरता आ जाए तो इतनी तो आ नहीं सकती है। चौथे नंबर पर भवितव्य। जो कार्य होना होगा वही होगा। श्री कृष्ण नरक में जाने की योग्य कार्य वही हुआ। रावण को नरक जाने के, है ना, वो कार्य होना था, नरक जाना था, तो कैसा वही कार्य हुआ ना। तो इस प्रकार से ना ये काल लब्धि ना, स्वभाव शक्ति पुरुषार्थ का देखो कितना किया। रावण ने कोई कम, है ना, भिक्षु का वेश भी बनाया, सब किया उसने, बिल्कुल, है ना। अपहरण भी किया, सब पुरुषार्थ भी किया। नहीं हो, सीता को नहीं मिलना था तो नहीं मिली, बिल्कुल ना। अब निमित्त कार्य के अनुकूल ही होते हैं। देशभूषण कुलभूषण मुनिराज। अपन तो क्या कहते हैं, बहन का निमित्त मिला। वास्तव में देखे तो वो वैराग्य होने का स्वकाल था उसका, उनका वही कार्य भवितव्य था, बिल्कुल। वो तो निमित्त की अपेक्षा से कहो कि बहन को देखकर वैराग्य हुआ। वास्तव में तो राग रहित अंदर में आत्मा देख लिया, वह वैराग्य का कारण था। निमित्त पर आरोप लगाओ तो लगाओ, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार से कैसे ये पांचों समवाय हमारे दैनिक जीवन में सुख शांति सहज रहने का बहुत राम बाण कैसी है, औषधि है। दूसरों पर आक्षेप विक्षेप से हम कैसे हैं हट जाएंगे, परिणाम में अपने विशुद्धि रहेगी। इस प्रकार पांचों समवाय को समझकर हम आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ करें, क्योंकि 4 समवाय में हमारी कुछ भी चलती नहीं है। एकमात्र पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। काल लब्धि ला नहीं सकता, निमित्त को इकट्ठा कर नहीं सकता, होने योग्य कार्य वो होने, स्वभाव तो मौजूद ही है, बिल्कुल। तो इसलिए कैसा है, अपने को पुरुषार्थ ही अपने हाथ में है। और पुरुषार्थ किसे कहते हैं, आत्म सन्मुखता का, उसे ही पुरुषार्थ कहते हैं। बाकी तो कोई पुरुषार्थ आगम में कहा ही नहीं हुआ है, बिल्कुल। शेष चर्चा कैसी है, हो गई समाप्त अपनी 5 समवाय की चर्चा जो अपने
चली थी, शेष चर्चा बाद में के समय हो गया है, संक्षिप्त बिल्कुल